हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई बिलीव कि आप लोग सर अच्छे ही होंगे। दिस इज आशीष। सो जो लोग नहीं जानते मुझे बता दूं, आई एम ए प्रोफेशनल एचआर, ऑल्सो ए कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प। जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ अदर्स। देखो, आज इफ यू जस्ट कंज्यूम द कंटेंट फॉर लॉन्ग टाइम, सो आपको रियलाइज हो जाएगा मैं सिर्फ और सिर्फ जिम रिलेटेड वीडियोस लोगों को एडवाइस नहीं करता। क्योंकि देखो यार, आप वर्कआउट करना एक पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है, एक आप गुड हैबिट में आ सकता है। इन रियलिटी अगर आप पैसे कमा नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी फॉल्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है ना, वो पैसा, हेल्थ एंड पीसफुल माइंड होती है। वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, आप इसको लिख के रख लो, ठीक है। हेल्थ हो गया, हेल्थ के ऊपर हम कंटिन्यू फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आवर मनी प्रायोरिटी। मटेरियलिस्टिक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप मर्द कभी नहीं कहलाओगे। हमेशा याद रखो, मेहनत जो होती है ना, वो एक अच्छी डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप वर्कआउट कर रहे हो, वेल एंड गुड, वो आप बहुत अच्छी फिजिक है, वेल एंड गुड। बट जब बात किया जाए ना, जब बात किया जाए आपकी पैसे को रिलेटेड होना इंपॉर्टेंट है यार मेरे भाई। आप लिटरली लिख के ले लो। आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू द 5 3 to 4 थिंग्स जो हेल्प करेगा आपकी मनी माइंडसेट को बिल्ड अप करने में। हेल्थ, ऑयल एंड गुड, हम हेल्थ पे डेफिनेटली कर रहे हैं क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप हेल्थ के ऊपर फोकस है हो, इसीलिए कभी भी गलत एडवाइस नहीं करता। क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट्स अ वेरी वेरी प्रायोरिटी ऑन आवर सेल्फ। लाइक आप इसी वजह से देख रहे हो मेरे वीडियो। बट मैं कभी भी इसको एक पूरा लाइफ नहीं बनाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ना पूरी 2 2 3 3 घंटे बस जिम में रहो, क्योंकि वर्कआउट करके बॉडी बनानी है। बॉडी पार्ट ऑफ आपकी हेल्थ है, ठीक है, वो है वेल एंड गुड। बट बॉडी को मेंटेन करने के लिए ना पैसा चाहिए, वो हम इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहले ही कॉफी खत्म कर देता हूँ। ऐसे दो पहले ही खत्म कर देता हूँ। 2 2 पैकेट्स मैंने कॉफी इसके अंदर डाल दिया, 2 2 पैकेट्स, सीरियसली। सो आज से मेरा क्लियर माइंडसेट ये रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से अपनी फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा बाय एनी हाउ, क्योंकि घर का कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से। क्योंकि देखो यार, मेजोरिटी टाइम्स मैंने ये चीज नोटिस किया है, जो फैमिली बैकग्राउंड से जो बच्चे, जो लोग खुद की फैमिली को इतना मैनेज नहीं करते, वो लोग जनरली एक ऑलरेडी स्टेज पे होती है जो वो खुद के लिए खुद टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुद के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, हम लोग नहीं कर सकते। बिकॉज मैं बहुत जल्दी से पता लग गया था कि मैं नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें बियर कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास ना इनफ मनी है, ना मेरे पास इतना इनफ चीज़ें हैं। जो भी करना है खुद से करनी है, क्योंकि माता पिता ने पढ़ा के तो छोड़ दिए, उसके बाद तो जो भी करना है मेरे को मैनेज करनी है। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीजें समझ में आ गई थी बहुत जल्दी। और जो भी करनी है, जो भी मैंने अपनी पैसों से जो खरीदा है, वो कहीं ना कहीं मेरी भाई ने बहुत हेल्प किया है चीजों को लेके। मेरे हो सके मेरी जो छोटे मोटे चीजें मैंने खरीदा है, इट्स टोटली ऑल अबाउट डेडिकेटेड टू माई ब्रदर ऑल्सो। जो भी आप देख रहे हो जो चीजें, कहीं ना कहीं मेरे बड़े भाई ने बहुत हेल्प किया है मेरे को। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं और दूसरी चीज़ों को लेके, जैसे कि मैं पॉइंट बताऊंगा, 2 4 चीज़ें पॉइंट बताऊंगा मैं, एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा चीज़ें। सो मेरा जो एंड गोल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ, फाइनेंस एंड एक पीस ऑफ माइंड। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड और एक चीज़ बता दूं, मैं कॉफ़ी बीन्स के लिए रिलेटेड देख रहा था कि बहुत टाइम से मेरा क्रेविंग, आपको ही पता होगा अगर आप लॉन्ग वीडियो देख रहे हो, तो बहुत टाइम से क्रेविंग हो रहा था मेरे को कि कॉफ़ी बीन्स को लेके, ठीक है ना। तो कॉफ़ी बीन्स को लेके मेरे को क्लियर हो गया कि हम लोग कॉफ़ी बीन्स को ले सकते हैं। एक छोटा सा देखेंगे इस बार मौका पर। जल्दी मेरे को समझ में आ गया था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकता, मुझे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना पड़ेगा। बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था। मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, मेरी स्कूटी तो दिल्ली चली गई।
ड्यू, अच्छा वो जो स्प्रे लगाने के लिए ना, पानी बट्टल। अरे बाप रे, बहन चोद, अरे बाबा। हम लोगों की तो गांड मांग रखी है सर ने। फोन भी रखा है। आप लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा, क्या तगड़ा वर्कआउट था यार, लिटरली वर्कआउट सेक्शन इज लिटरली मार्वलियस। आज एक्चुअली हमारी जो जिम है ना, भाई छोटी सी जिम है, छोटी सी जिम में क्या होती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई इट्स अ वेरी नियर टू माई होम, लगभग कुछ पैदल चलने के बाद जिम आ जाता है, तो इट्स ओनली वन रीज़न आई मोस्टली प्रीफर टू। सब पूछते हैं कि यार जिम कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी एक्सपेंसिव जिम में जाना चाहिए या जस्ट नॉर्मली एक छोटा सा जिम में चाहिए। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपेंसिव जिम और ये बहुत कम जिम, जो आप अफोर्ड कर सकते हो जा सकते हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता। मैटर ओनली एक चीज़ करता है कि हर रोज जा सकते हो क्या, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर आप जिम जाते हो वर्कआउट करने के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो शायद हो सके आप फ्रूटफुल ना रहे, क्योंकि मैं जब सुबह से उठता हूँ कि यार मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा, तो वो जनरली होता नहीं है, लोगों के पास होता नहीं है, उस लोग कर नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते कि हर रोज़ उठ के जाना, हर रोज़ उठ के आना, बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन। बट अगर जिम हमेशा आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वर्कआउट करने में। एंड आपको सुबह इवन देरी भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देर हो जाती है लोगों को कि यार बोलते हैं यार जिम देरी हो गया, मेरे को नहीं जाना, तो देर भी हो जाए ना आपके लिए बेनिफिशियल होता है फिर भी, क्योंकि देर हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं यार, 20-25 मिनट तो जाके वर्कआउट करके आ सकते हैं, क्योंकि पैदल के रास्ते पे है, सबसे बढ़िया होता है। अगर आप रेंटेड पर्सन हो, अकेले रहते हो, तो हमेशा ट्राई करना कि करीबी वाली जिम के पास ही किसी रूम वगैरह लेना, 1 किलोमीटर इन बिटवीन, जो अफोर्ड कर सको। आपके पास बाइक है तो 2 किलोमीटर रख सकते हो यार, जो भी हो वट एवर, बट हमेशा ट्राई करना कि पास वाले जिम ज्वाइन करना। हो सके वो एक्सपेंसिव हो या बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, मतलब एक्सपेंसिव हो या चीप हो, डजंट मैटर करता है कि आप जाके वर्कआउट करके बॉडी बिल्डअप हो रही कि नहीं। हाँ, ये मैटर करता है अगर आप बहुत अच्छा खासा स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ बितानी है, आप जा सकते हो कार वगैरह में, तो वो अलग चीज़ है। क्योंकि आई एम नॉट बिलोंग टू दैट फैमिली, सो मुझे खुद से ही बिल्डअप करनी है सारी चीज़ें, तो दैट्स ओनली वन रीज़न कि मैं हमेशा पास वाले जिम में ट्राई करता हूँ। कि ये तो अलग मैटर हो गया कि अब चलो यार आप अच्छी स्टैंडर्ड फैमिली से हो तो वो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज आई एम बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल देख के आया हूँ, जो वेरी हाई अप सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो कोई इशू नहीं, हेयर को मैं ग्रो कर रहा हूँ बहुत तगड़ा लेवल पे, एंड बियर्ड को भी एक अच्छी लेवल पे चलेंगे। एंड मैं हमेशा, एक यूट्यूबर है हमारे, मैं जब भी उसका वीडियो देखता हूँ ना कभी मेरे को लगता है कि मेरे को हर वो चीज़ के ऊपर इंप्रूवमेंट करनी है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके ना पूरा एकदम एक ऐसे लेवल पे पहुँचनी है। कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना पड़ेगा। अभी जस्ट आके पहुंचा मैं ऑफिस से, एंड अभी मार्केट लगा हुआ है, तो मार्केट में जाके कुछ लेके आऊँगा। मैं सोयाबीन 500 ग्राम सोयाबीन ले आया, और अब सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत मन है कि दही बैंगन को खाने का, वो भी रोटी के साथ। घर में था तो बनाती थी हमारी माँ, बट अभी तो नहीं है, बट जो भी है मैं अभी खुद से बनाना पड़ेगा। एंड दही बैंगन तो फटाफट बन जाएगा 2 मिनट के अंदर, तो मैं इसको बना सकता हूँ, जो बना सकता हूँ उसको बना सकता हूँ मैं। लगभग मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू बी, जाके लेके आते हैं खाने के पीने के बाद, तब जाके कुछ बात करेंगे, दिमाग ठंडा नहीं होगा। बैंगन हमारा तैयार है, अब डालेंगे बस ये 10 वाला दही, लेट्स सी क्या होता है। और मैंने गोंद अब डाल दिया दही, और थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे, बाकी रेडी हो गया हमारा दही बैंगन। बट आई रियली डोंट नो लाइक हाउ मच इट टेस्ट गोइंग टू बी, बट वट एवर। खाने में 2 रोटी, 4 होल एग्स और दही बैंगन पूरा खा लेंगे। भूख लगी है बड़ी पेशेंस के साथ, मैं ना पेशेंस के साथ वीडियो बना रहा हूँ, अभी भूख बहुत तेज़ लगी है, मुझे मन करे मैं फटाफट खा लूँ भाई, ख़त्म करूँ, उसके बाद बात करूँगा मैं। हाय गुड इवनिंग जी, आप लोग सर अच्छे ही होंगे, आई बिलीव कि आप लोग सर अच्छे होंगे, दिस आशीष। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू एज आई प्रॉमिस टू यू मॉर्निंग, कि मैं आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। मनी मेकिंग माइंडसेट,
तो मैं बता दूं, द फर्स्ट नंबर पॉइंट, स्पेंड लेस देन ऑन। आप जितना अर्न करते हो, जितना आप कमाते हो, उससे कम अगर खर्चा नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आप जाके लाइफ में बहुत ही एक बड़ा बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो। प्रोटेक्शन बिफोर स्पेंडिंग, नो मैटर हाउ मच मनी यू मेकिंग, इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स हाउ मच यू सेव, दैट्स मैटर। क्योंकि स्पेंड करने के लिए तो आप करोड़ों का, एक सिगरेट 10 रुपए का मिलता है, एक सिगरेट, वही सिगरेट आप देख के खरीदोगे बाहर, किसी अलग स्टैंडर्ड की सिगरेट, अगर पैसा आपका बहुत ज़्यादा है तो लगभग वो सिगरेट 1000 की भी आ सकता है। तो नो मैटर, मैटर इज नॉट कि कितना कमा रहे हो, मैटर इज कि आप कैसे उसको स्पेंड कर रहे हो और किसके साथ स्पेंड कर रहे हो और कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हो, वो मैटर करता है। और कितना अमाउंट सबसे बड़ा मैटर करता है कि कितना अमाउंट सेव कर रहे हो, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और द सेकेंड थिंग, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बिफोर लग्जरीज। देखो, योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ किस लग्जरी पैंट शर्ट पहनना, किसी को दिखाता ना। बिकॉज देखो यार, कोई पर्सन, अगर जस्ट इमेजिन करो, सम ऑफ पर्संस इन योर ग्रुप, डेफिनेटली कुछ पर्संस होंगे ऐसा जो अच्छे खानदान से है, बट बात करने का तमीज नहीं है ना, अच्छे पैंट शर्ट पहन के आएंगे बट स्टिल कैसे रिस्पेक्ट देने आ जाता है सामने वाले को, वो नहीं आता। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप इन्वेस्ट करो अपनी खुद के ऊपर, ना कि पैंट शर्ट, गाड़ी घोड़ा, ये सारी चीजें ले भी आओगे, वो टिकने वाले हैं नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, जो जीरो से स्टार्ट करके ऊपर गया हुआ है ना, जैसे मेरे को देख लो, जीरो से स्टार्ट करके मैं ऊपर आया हूँ धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, कहीं ना कहीं बिल्डअप, मेक मनी वर्क फॉर यू। मेरी माँ को हमेशा अभी बता रहा था कि भाई, हम जो महीने का सैलरी मिल रहा है, वो जो सैलरी आप ले जाते हो घर में रख लेते हो और घर में कहीं बैंक अकाउंट में रख के वो बर्बाद हो जाता है। तो इससे बढ़िया है कि आप मंथली बेसिस पे ना लेके कुछ 2-3 महीना 4 महीना या एनुअल बेसिस पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दे देंगे 1 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी अमाउंट सेविंग होगा वो दे देंगे। बट बिफोर जो अमाउंट है ना, बिफोर जो 1 साल के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करेंगे किसी जगह पे, जहाँ पे पैसा आ जाएगा, कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, उस प्रॉफिट का हम रख लेंगे, तुम कैपिटल ले लेना, आप कैपिटल ले लेना। ये सिंपल सा फंडा मैंने माँ को समझाया कि भाई देखो यार, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे मेरे पैसा डबल होके मेरे को मिल जाएगा। तो मेरी माँ को समझाया, मैंने बात में समझ गई चीज़ों को लेके। बट वरना तो हम लोग पूरे महीने भर में, आप अगर मेरे को 40-50 हज़ार सैलरी है, उसमें से 25-26 हज़ार 30 हज़ार तो मेरी सैलरी देना पड़ता है घर को, तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ी है चीज़ें। तो धीरे धीरे मेरी माँ को समझाने के बाद मैं समझ गई चीज़ों को लेके कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है यार, किसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो बाय द नॉट एन इशू, दीज आर द मेजर फैक्टर्स मैंने बताना चाहता था। एंड अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो, एक बार जाके प्रीवियसली वीडियो देख लो। मैं डेली बेसिस पे वर्कआउट एंड हेल्थ, माइंडसेट, सारी चीज़ों को लेके हम डिस्कशन करते हैं इंस्टेड ऑफ एक सेल्फ ग्रोथ की मान के चलो, मेल और फीमेल डजंट मैटर, मैटर इज दैट कि आप लोग ग्रोथ कर रहे हो कि नहीं। सो ठीक है, बीइंग एन पर्सन, बीइंग एन ह्यूमन बीइंग्स, आर यू जस्ट ग्रोइंग और नॉट? इफ यू आर जस्ट नॉट ग्रोइंग देन यू आर डाइंग। सिंपल से फंडामेंटल है। बाय द वे, नॉट एन इशू। अभी के लिए मेरे को बहुत ही ज्यादा तगड़ा तरीके से नींद आ रही है एंड आई हैव टू गो फॉर द स्लीप। सीधा मुझे बहुत तगड़ा तरीके से नींद आ रही है। मुझे नहीं पता कि वीडियो बनाने के टाइम क्यों नींद आता है मेरे को, जो भी है मुझे याद आ गई चीज़ों को लेकर। अभी जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। चलो बाय, गुड नाइट।